अदालत की कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि मृतका की कलाई, कोहनी और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। उन्होंने दलील दी कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि ये चोटें शव को नीचे उतारते समय नहीं लगी होंगी। हाईकोर्ट मुख्य रूप से उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें मृतका की सास को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। प्रशासन का सीधा आरोप है कि ससुराल पक्ष ने मृतका को दहेज और शादी में कम खर्च को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। शरीर पर कई चोट के निशान, पर्दे से लटकी मिली थी लाश। सीबीआई ने संभाली जांच। सुनवाई के दौरान आरोपी सास पर जांच ने सहयोग न करने और पुलिस नोटिस की अनदेखी करने की गंभीर आरोप लगी है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए बाकायदा नोटिस भेजी गई थी, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। इसके साथ ही आरोप भी लगाया गया है कि निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय आरोपी के प्रभावशाली पद को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। सरकारी पक्ष ने ये मुद्दा भी उठाया कि आरोपी के पास मीडिया से बातचीत करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरफा नैरेटिव तैयार करने का समय था, लेकिन जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई। अदालती बहस में शामिल व्हाट्सएप चैट के अंशों ने इस पारिवारिक क्रूरता की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। मृतका और उसकी मां के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि मायके पक्ष की ओर से बार बार समझौते और रिश्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। मृतका के परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि शुरुआती चरण में जांच की प्रकृति को समझे बिना अग्रिम जमानत दे दी गई है, जिसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने ये संवेदनशील आरोप भी लगाया है कि ससुराल वालों ने मृतका के बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। पति पुलिस की हिरासत में, सास की जांच पर सवाल, व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों के अनुसार मृतका ने अपनी मां को भेजे अंतिम संदेशों में अपनी घबराहट और प्रताड़ना का स्पष्ट जिक्र किया था। संदेशों में लिखा गया था कि ससुराल में उनके साथ अत्यधिक निर्दयता का व्यवहार किया जा रहा है, जिससे उनका दम घुटता है। ऐसा स्वाभाविक मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब पूरी तरीके से कमान संभाल ली है। जांच एजेंसी ने मृतका के पति को अपनी हिरासत में ले लिया है और राज्य सरकार ने भी माँ बेटे दोनों की कस्टडी दिए जाने की मांग को लेकर पूरी तरीके से समर्थन किया है। केंद्रीय एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज मामले को अपने हाथ में लेकर नए सिरे से पड़ताल शुरू कर दी है। दहेज प्रताड़ना के आरोप, अग्रिम जमानत पर संकट, हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत भोपाल स्थित ससुराल में मृतका का शव फंदे से लटका मिलने के बाद हुई थी। मृतका के माता पिता द्वारा स्थानीय स्तर पर शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए जाने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की टीम से दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया था। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले ने पूरी तरीके से नया मोड़ लिया है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हुई है, जो आरोपी सास की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर आना है, और यही निर्णय इस पूरी जांच की भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा।